हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर का सॉल्व, जो कि है बीपीएससी 146 का, जो शांति स्थापना वाली बुक है अपनी, उसी का है ये। ठीक है, जिसको देख के आप आए हो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये दिसंबर सेशन वाला पेपर है जो अभी लेटेस्ट हुआ है। ठीक है, 2022 में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, अंतर्धार्मिक संवाद पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये आपको पेज नंबर 163 में मिल जाएगा। ठीक है, आप अभी जाकर देख सकते हो, मेरे साथ फॉलो कर सकते हो सब कुछ। आप उसको उस पर मतलब एक लिख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया था तो वो PYQ करके लिख सकते हो आप वहाँ पे, नो वरी। सबसे पहले मैंने किया है प्रस्तावना, उसके बाद अंतर्धार्मिक संवाद का अर्थ क्या होता है मैंने ये समझाया है सबसे पहले तो। ठीक है, देखो 20 मार्क्स का जब पेपर होता है तो आपको ना जो पूछा होता है वो तो बताना ही है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो बतानी होती है। ठीक है, यानी कि जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर्स आपको डेफिनेटली लिखने होते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि जो चेक कर रहा है टीचर, उसको समझ में आ सके कि आपको आता है। ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो पेज भरना होता है थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, 20 मार्क्स में जो पेज होता है वो 400 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो 4 पेज भरना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके हिसाब से आपको जितना ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में पता है वो भी लिखना है, और जो पूछा है वो तो लिखना ही है। राइट, पूछने का मतलब होता है आपको पूरा उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो वो लिख दिया, आपको पूरा उसको उतारना है। ठीक है, अपनी जो आपको बुक मिली है लिखने के लिए, ठीक है, नोटबुक मिली है। इसके बाद सेकंड टॉपिक बनाया है मैंने, अंतर्धार्मिक संवाद के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में, जो बेसिकली पूछ रहा है ना। धार्मिक संवाद के बारे में पूछा है मैंने, उसका अर्थ लिखा है पहले कि इसका मतलब क्या होता है, उसके प्रकार समझाने के लिए उसका प्रकार लिखा है ताकि वो उसको समझ में आ सके और समझाना ईजी हो सके। तो सबसे पहले जो जीवन का संवाद होता है, यानी कि जो डेली टॉक होती है, उसको हम बोलते हैं डेली कम्युनिकेशन का, वो आता है। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने आपको सब में। ठीक है, जिसमें दे सकता था मैं, उसमें एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है, आपको भी ऐसे ही करना है। सामाजिक संवाद, यानी कि जो सोशल कम्युनिकेशन होती है हमारी विद्यालय में बनवाने के लिए, है ना, लोगों से हम बातचीत करते हैं, साथ में आते हैं, उसके। धर्मशास्त्र संवाद जो होता है, यानी कि एक जो पुजारी और जो मौलवी वगैरह जो एक आपस में बातचीत करते हैं अपने धर्म को लेके, उसके वो होता है धर्मशास्त्र वाला, जो शास्त्री आपस में, यानी किसी भी धर्म के शास्त्री जो होते हैं, ठीक है, पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं या मौलवी होते हैं, वो धर्मशास्त्र धार्मिक अनुभव का संवाद। तो ये जो अपने जो एक तरीके से कह सकते हैं अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस का संवाद करना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कर सकता है। इसके अलावा निष्कर्ष आपको सभी में लिखना है, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप दोगे वहाँ पे। ठीक है, शांति के विभिन्न पहलुओं पर जो चर्चा करनी है हमें यहाँ पे, शांति के जो अलग अलग तरीके हैं कि कैसे शांति को हम देखते हैं। ठीक है, शांति की स्थापना पहल किसने की थी, ठीक है, यानी कि इंडिया में या बाहर देशों में, उसके बारे में बताना है यहाँ पे हमको। जैसे कि पहला है विनोबा भावे, आप पढ़ोगे सबसे लास्ट में मिलेगा आपको ये। ठीक है, इस वाली बुक में सबसे लास्ट में मिलेगा आपको ये विनोबा भावे, यानी कि जो 12वां चैप्टर है ये, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, आप जाके चेकआउट करना ज़रूर। ठीक है, हाँ, लास्ट के चैप्टर में ही है, 12 चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 12। उसके बाद उनके मैंने कुछ जो योगदान है समाज में, ठीक है, शांति को स्थापित करने के लिए, उसका मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स की तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि भूमिदान वाला लिखा रहता उन्होंने। ठीक है, और ग्रामदान वाला, यहाँ पे बेसिकली मैंने उनका इंट्रोडक्शन लिखा है कि वो कहाँ पैदा हुए हैं। ठीक है, वो किस तरीके से क्या सोचते हैं, कहाँ से पढ़ाई करी है उन्होंने, ठीक है, क्या विचार रखते हैं वो सब। ग्रामदान, भूमिदान, शांति सेना, ये सब उनकी देन है। ठीक है, विनोबा भावे की। उसके बाद जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। ठीक है, भारत के बिहार में, और उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका से ही ली है। ठीक है जी, अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। और उसके अलावा उनके बारे में मैंने एक दो चीज़ें और लिख दी हैं, यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ताकि उनमें थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और जैसे मैंने ये नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपकी, मार्टिन लूथर वाला पॉइंट बना रखा है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे आप वैसा बनाना, और जो नीचे हाइलाइट्स होती हैं वो ज़रूर करना। ठीक है, जो क्वेश्चन जो आंसर्स अच्छे रहे हैं आपके,
उनमें आप हाईलाइट ज़रूर करना, जो कि टीचर देख सके इजीली। और मार्टिन लूथर किंग का मैंने लिख रखा है, जो कि अमेरिका में उन्होंने जो काम किए हैं आपको सभी को पता है, ठीक है। जो काले लोगों के साथ जो होता था वहाँ पे भेदभाव, उनको शांति स्थापित करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि वो खुद एक काले व्यक्ति थे, ठीक है, इसीलिए। और मोटोगो जो बस थी वहाँ पे, ठीक है, अमेरिका में एक मोटोगोरी जो एक शहर है वहाँ पे उसमें क्या था कि एक लड़की थी, वो वहाँ पे काम करके आई होगी, बेचारी थक गई, वो बैठ गई, एक गोरा आया, ठीक है, गोरा आया तो वो वहाँ से हटी नहीं। उसके बाद जो उसको सज़ा हुई है, ठीक है, सज़ा हुई क्या मतलब वहाँ पे भी कोर्ट का क्योंकि एक नियम बना दिया वहाँ पे, ठीक है, ये संवैधानिक बना रखा था कि कोई भी अगर गोरा व्यक्ति आता है तो काले व्यक्ति को उठना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था रंग के अकॉर्डिंग। वो सभी अमेरिका के ही थे, ठीक है, अमेरिका के मूल निवासी थे, उनके साथ फिर भी ऐसा हुआ करता था, जैसे कि हमारे भारत में भी होता है। वो कलर के हिसाब से ना होता हो पर धर्म के हिसाब से होता है, ठीक है जी। वहाँ पे धर्म नहीं है, वहाँ पे कलर है, कलर था अब नहीं है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया। शांति निर्माण की मुख्य विशेषता बतानी है हमको, ठीक है। जो शांति निर्माण होती है उनकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, खासियत है वगैरह जो बतानी है हमें। तो सबसे पहला संघर्ष प्रबंधन करना, ठीक है जी। तो मैंने कोशिश करी है मैं लिख दूं सही से, ढूंढने की कोशिश भी की थी, तो मेरे को यही मिला है इसमें। संघर्ष परिवर्तन संघर्ष, देखो शांति का जो विशेषताएं हैं वो कुछ ऐसी ही होएगी कि जिससे कि आपको बताना होगा कि किस किस तरीके से शांति की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक आपको रोल मॉडल पेश करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, नीचे देखो आप, भारत में जो ब्रिटिश शासन के समय गोलमेज का सम्मेलन किया गया था, ठीक है, आयोजन कराया गया था, वो एक तरीका था शांति को निर्माण करने में, ठीक है। और संघर्ष परिवर्तन यानी कि जब चेंज करना होता है संघर्ष को, यानी कि ऐसे तरीके आते हैं जो किसी भी हानिकारक संघर्ष को कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है। तरीक़ों के बारे में बात करता है। निपटान करना, ठीक है जी, तो तीसरे को बीच में ना लाना, उसके बिना ही आप अपना आपस में बैठ के बातचीत करके उसको निपटान कर लो। समाधान करना, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि संघर्ष के जीवन चक्र के बारे में पूछ रहा है, राइट। जीवन चक्र सबसे पहला चैप्टर है हमारा। तो जीवन चक्र आपने देख लिया है, नीचे देखिए आप मैंने बना भी रखा है, अपनी बुक में भी देख सकते हो। और इसमें कम करने के उपाय भी हैं, ठीक है, यानी कि जो संघर्ष को कम करने के उपाय बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। संकट की रोकथाम कर सकते हैं हम, ठीक है, संघर्ष प्रबंधन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी लिखा है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रबंधन एग्जाम्पल, और संघर्ष समाधान समझौता, संघर्ष समाधान, संघर्ष रूपांतरण और शांति की स्थापना होती है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक ही ये मैं कर पाया हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर आपको कम मिला है आज, क्योंकि यार और भी क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और भी मैंने मतलब और भी बुक्स हैं मेरे पास, मतलब बुक्स क्या है, और भी मैंने जो सब्जेक्ट करा रखे हैं तो उनके मेरे को कराने पड़ेंगे सबके, ठीक है। तो कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आंसर्स लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा याद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।